संतों के चरित्र बहुत प्रेरणादायी होते हैं, बहुत प्रेरणादायी। जब व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति भगवत चरित्र श्रवण करने के लिए बैठता है, तब उसके मन में यह बात पक्की होती है कि भगवान तो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान है। भगवान के लिए क्या कठिनाई है? उन्हें किसी के सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो कृतार्थ करने के लिए अपने सहयोगियों की सृष्टि कर लेते हैं। नहीं तो जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। पर जब किसी भक्त का चरित्र सुनने के लिए हम आप बैठते हैं, तब हमारे मन में ये बात रहती, वह भक्त अमुक जाति में उत्पन्न हुए, उनकी पारिवारिक परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी, उनको इतना इतना कष्ट झेलना पड़ा, और जीवन में कितनी बार वे नीचे भी चले गए, फिर उठकर ऊपर को आ गए, और अंत में कष्ट झेलते झेलते और संतत्व की, साधुता की, सिद्धावस्था की इस उच्चतम अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। तो हमें अपने जीवन से हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें उत्साह पूर्वक निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता। अब हमारे भैया बैठे संकीर्तन भवन वाले, पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी का जो जीवन चरित्र है, वो भी कितने विकट संघर्षों से भरा हुआ जीवन चरित्र है। कितना तप, कितना त्याग, कितनी तितिक्षा, कितनी सहनशीलता, कितनी अपरिग्रह की वृत्ति, और गोवंश के प्रति उनका प्रेम, ब्राह्मणों के प्रति उनका अनुराग, संतों के प्रति उनकी आदर की भावना, क्या कहना। और जीवन के प्रत्येक पक्ष को देखो, आध्यात्मिक पक्ष को देखो तो कितनी उन्नत अवस्था, प्रेम पक्ष को देखो तो संवत 2001 में, आज कितने वर्ष हो रहे हैं? 82 वर्ष हो रहे हैं। संवत 2083 चल रहा है। संवत 2001 में पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की, और उस परिक्रमा में पूज्यपाद पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कथावाचक थे। प्रतिदिन उनका सत्संग होता था, और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, वो उस यात्रा में थे। तो महाराज जी बताते थे इस बात को कि संकीर्तन होता था यात्रा में, और जब संकीर्तन में पूज्य ब्रह्मचारी जी को भावावेश होता था, पूर्ण युवावस्था थी ब्रह्मचारी जी की, काले काले विशाल जटाएं थीं, उनकी जटाएं ऐसे घूमने लग जाती थी मंडलाकार, और फिर ऐसा प्रेमावेश होता था कि प्रेम में रुदन मूर्छा सब कुछ प्रेम के लक्षण उनमें दिखाई पड़ते थे। तो किसी भी संत के, चाहे पूज्य बाबा का चरित्र हो, चाहे पूज्य ब्रह्मचारी जी का चरित्र हो, चाहे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का जीवन चरित्र हो, अथवा भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित नाभाजी के द्वारा जिन भक्तों का, संतों का स्मरण किया गया है उनका चरित्र हो, अथवा पौराणिक भक्तों में ध्रुव प्रहलाद आदि का चरित्र हो, भक्तों का चरित्र श्रवण करने जब व्यक्ति बैठता है तो उसके मन में एक भाव सुदृढ़ होता है कि वे ईश्वर कोटि के नहीं, वे भी जीव कोटि के ही रहे। पर इतनी विकट परिस्थितियों को झेल कर भी वे हताश निराश नहीं हुए। तो हम क्यों हताश? हमारा तो साधन ही कितना है, हमारा तो जीवन ही कितना है। एक तो ये बात, साधन के प्रति सावधानी और उत्साह, और दूसरा जो लाभ होता है संतों के चरित्रों के पढ़ने से, वो होता है साधक के अहं की निवृत्ति। साधक में उसकी आध्यात्मिक अवस्था कितनी उन्नत है ये तो भगवान जाने, बाहर से उसका आकलन नहीं किया जा सकता। सर्वांतर्यामी भगवान समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता।
या कोई बाबा जैसे सिद्ध संत हो जिनकी आर पार दृष्टि जाती हो तो वो समझ सकते हैं, बाकी हर व्यक्ति नहीं समझ सकता कि किसकी आध्यात्मिक अवस्था कैसी है, किसका अंतःकरण कैसा है। इसे केवल भगवान समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो साधनावस्था कैसी है, अंतःकरण कैसा है, ये तो भगवान के ऊपर है। और उसकी ओर प्रायः साधक की स्वयं की भी दृष्टि नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि भगवान ने आंख ही ऐसी बनाई है। आंख की कोर पर लगा हुआ काजल आंख को नहीं दिखाई पड़ता। आंख पर लोग काजल, हम लोग तो नहीं लगाते, बाबा जी लोग लगाएंगे तो लोग बड़ा बुरा मानेंगे, इस डर से शायद नहीं लगाते होंगे, हैं? तो लेकिन काजल आंख की कोर पर लगाया जाता है, तो आंख की कोर पर लगा हुआ काजल आंख को नहीं दिखाई पड़ता। और किसी के इतना सा काला तिल हो या धब्बा हो तो वो दिखाई पड़ता है। माने अपने अत्यंत निकट की कालिमा आंख को नहीं दिखाई पड़ती है, और दूर का छिद्र दूसरे का दोष बहुत बड़े रूप में दिखाई पड़ता है। और उसकी वृत्ति होती है राई के समान दोष को भी, तिल के समान दोष को भी ताड़ बनाकर वह प्रस्तुत करता है। आत्मनिरीक्षण करना बहुत आवश्यक है, और आत्मनिरीक्षण की सामर्थ्य संतों के चरित्रों के श्रवण से प्राप्त होती है। संतों के चरित्रों को पढ़ने से आत्मनिरीक्षण की दृष्टि प्राप्त होती है। उसमें समझ में आता है कि हम कहां चल रहे हैं। तो यह अवस्था तो मिलती नहीं प्रायः। होता क्या है, कुछ अहंकार हम लोग पाल लेते हैं। हम तो इतने समय से मौन हैं, और लिखते उतना ज्यादा है जितना बोलने वाला बोल नहीं सकता, उससे ज्यादा कागज कलम खराब कर देते हैं। दिन भर लिखते हैं और हूं करते रहते हैं, समझ में नहीं आता तो इशारे खूब करते हैं। तो ऐसा मौन होने से क्या फायदा। फिर भी हम अहंकार करते हैं कि हम तो 15 बरस से मौन हैं, हम तो 20 बरस से मौन हैं। गूंगा जीवन भर मौन रहता है, उसके मौन होने से क्या फायदा है। तो हम मौनी हैं। मौन व्रत होना, वृत्ति का मौन होना तो अच्छा है, पर हमने इतने वर्षों का मौन व्रत किया, ये अहंकार होना अच्छा नहीं है। हमने अन्न छोड़ दिया, हम तो फलाहारी हैं स्वामी जी। तो कितने पक्षी भगवान की सृष्टि में ऐसे हैं जो फल ही खाते हैं। तोता शुद्ध शाकाहारी है, फल खाता है, फल फ्रूट खाता है तोता, हरी हरी मिर्ची खा लेता है तोता। इससे क्या हो गया। कोई कहे हम जल पीते हैं, भगवान ने जलचर जीवों में कितने प्राणियों में इतनी शक्ति दी है, उनको कुछ भी खाने को न मिले तो जल पीकर जल में ही अपना आहार वे ग्रहण कर लेते। सर्प केवल वायु का आहार करके लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो आप अन्न जल छोड़कर वायु का भी आहार कर दें तो सर्प के समान जीवित रहने से क्या लाभ है। हम ये निषेध नहीं कर रहे हैं कि फलाहार करना अच्छा नहीं है या तपस्या करना अच्छा नहीं है, ये सब करना अच्छा है, पर इसका अहंकार अच्छा नहीं। काम नष्ट नहीं हुआ, क्रोध नष्ट नहीं हुआ, लोभ नष्ट हुआ नहीं, शरीर संसार के प्रति आकर्षण मिटा नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ, संसार के भोग भोगने में भी अच्छे लग रहे हैं, उनको बटोरने की भी इच्छा हो रही है। तो हमको प्राप्त क्या हुआ। यही हुआ कि इतने दिन तक खड़ेश्वरी पड़ेश्वरी तपेश्वरी रहे, तो इतना बड़ा स्थान बना लो, मठ मंदिर बना लो, या बहुत बड़ा यज्ञ करा लो, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लो, पर इस सब से व्यक्तिगत साधक को क्या लाभ मिला। पर हमारी तपस्या लोक के यश कीर्ति में, लोक की प्रसिद्धि में ही परिणत होकर के रह जाती है। हाँ, अब दूसरा पक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हृदय में बहुत दैन्य भाव हो,
और वो तभी आएगा जब संतों के चरित्रों का आश्रय लेंगे। हैं? अब कोई अहंकार करे कि मैं 1 लाख 2 लाख या 3 लाख भी नाम जप करता हूं, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर का चरित्र जब वह सुनेगा और जब वह प्रामाणिक महापुरुषों की वाणी से सुनेगा कि 22 घंटे, कितने घंटे, कितने घंटे होते हैं कुल दिन रात में मिला के? 24 में 22 घंटे तक श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे 22 घंटे तक एक आसन से बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 22 घंटे तक कीर्तन करते। इसके बाद 2 घंटे में सब कुछ। अब चाहे जितनी माला फेरते हो, चाहे जितना कीर्तन करते हो, आपको अहंकार रहेगा? आपको रहेगा नहीं। हम कहां भजन कर सकते हैं? अच्छा, एक बात है, भगवान के नाम को हम आप सब किस रूप में अनुभव करते हैं? जैसे संसार के नाम रूप प्राकृत हैं, क्या ऐसा भगवान का नाम रूप प्राकृत है? उत्तर दीजिए। जैसे संसार के नाम रूप प्राकृत हैं, माइक हैं, विनाशी हैं, क्या ऐसा भगवान का नाम रूप है? ये तो हम लोग स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसलिए उनका नाम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी लीला भी सच्चिदानंद स्वरूपणी है, उनका धाम भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। नाम और नामी में अभेद है, धाम और धामी में अभेद है, रूप और रूपी में अभेद है। यही तो विलक्षणता है। तो भगवान का नाम रूप लीला तो अप्राकृत है, और जिस नाम रूप लीला का हम स्मरण करते हैं या ज्ञान गान करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? इस देह के द्वारा और इस देह की इंद्रियों के द्वारा। तो यह देह इंद्रिय आदि प्राकृत हैं कि अप्राकृत? ये प्राकृत हैं। तो हम पूछना ये चाहते हैं कि प्राकृत देहेंद्रिय आदि में अप्राकृत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के नाम रूप लेने की शक्ति है कहां? कोई माई का लाल एक भगवान का नाम नहीं ले सकता। न राम नाम ले सकता, न शिव नाम ले सकता, न हरि नाम ले सकता, न कृष्ण नाम ले सकता, कुछ नहीं ले सकता। एक नाम भी धोखे से प्रकट हो रहा है, वो अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से नहीं, वह केवल और केवल हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा से प्रकट हो रहा है। और जो वस्तु कृपा से प्रकट हो रही है, उस वस्तु को हमने अपना साधन मान लिया, उसे हमने अपना पुरुषार्थ मान लिया, हमारे में अहंकार आ गया। इसलिए भक्तों के चरित्रों के श्रवण के बिना भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।